जनवरी 2006 न्यूयॉर्क, जब एक बहुत बड़े जाने माने साइकेट्रिस्ट की एक पेशेंट उन्हें एक अजीब से आदमी का स्केच बना के देती है जो कि उसके सपनों में कई बार आ चुका था। और उस औरत ने यह भी कहा कि वो आदमी जो उसके सपनों में कई बार आ चुका है वो उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी कई बार बातें किया करता था। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि वो सारी बातें वो औरत किसी से डिस्कस भी नहीं किया करती थी। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि वो औरत अपनी पूरी ज़िंदगी में उस आदमी से कभी मिली भी नहीं थी। लेकिन उस साइकेट्रिस्ट ने इन सारी बातों को उस औरत के साथ होने वाला एक इत्तेफाक के रूप में रखा और उस औरत को घर जाके कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा। उस औरत के जाने के बाद उस साइकेट्रिस्ट ने उस स्केच को उठाया और एक कैलेंडर के सामने टांग दिया। और फिर उसी के कुछ दिनों बाद उसी साइकेट्रिस्ट के पास एक और पेशेंट आता है और कहता है कि उसे रात को ढंग से नींद नहीं आती क्योंकि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। तो वो साइकेट्रिस्ट उस आदमी की बातों पर थोड़ी देर गौर करता है और उससे सवाल पूछता है, क्या तुम्हें भी अपने सपने में कोई अजीब सा आदमी दिखाई देता है? तो वो पेशेंट हैरान होकर कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर डॉक्टर उसको कैलेंडर पर टंगे स्केच की तरफ इशारा करके कहता है कि यही वो आदमी है। और फिर वो आदमी जैसे उस स्केच को देखता है वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वहां से तुरंत भाग जाता है। और फिर वो साइकेट्रिस्ट इस पूरी घटना के बाद उस स्केच को अपने साथी डॉक्टर को भेज देता है जिनके पास भी काफी सारे मेंटली इल पेशेंट आया करते थे। और उसी के कुछ महीनों बाद उन सारे साथी डॉक्टर के पास भी ऐसे केसेस आने लगे। उन सारे डॉक्टर के पास भी ऐसा कोई ना कोई पेशेंट आया करता था जो कि उस स्केच को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता था। और उन सब पेशेंट्स का यही कहना था कि इस आदमी को ना तो अपनी कभी जिंदगी में जानते हैं और ना ही कभी देखा। और उन सबका ये भी कहना है कि ये आदमी उनके मन के सारे राज भी जानता है। लेकिन चलो, अगर 5 या 10 लोगों के सपनों में एक ही आदमी आए तो ये इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन अगर 2000 लोगों के सपनों में आए तो? जी हाँ, सन 2006 से लेके आज तक 2000 लोग ऐसा कह चुके हैं कि ये आदमी एक ना एक बार तो उनके सपने में आ चुका है। और ये लोग कई सारे बड़े बड़े शहरों से हैं, जैसे कि रोम, बार्सिलोना, स्टॉकहोम, पेरिस, न्यू दिल्ली, मॉस्को, मेक्सिको एंड लॉर्डसन। डॉक्टर्स ने कई बार पता लगाने की कोशिश भी की है कि जितने भी लोगों ने ये केसेस सामने रखे हैं क्या उनका आपस में कोई रिलेशन तो नहीं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये आदमी हकीकत में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल, इस आदमी का कोई भी वजूद, अस्तित्व नहीं है। सो यू एवर हैड अ ड्रीम इन विच देयर वॉज दिस मैन?